इसलिए तो राम ने मरवा दिया। फिर सीता मां और समाज की नजरों में क्या हो जाती? गलत हो जाती। अब बताओ बगल वाले भैया, राम की जगह आप होते क्या करते? पीले वाले भैया आप बताओ। हाँ हाँ आप बोलो, आप राम की जगह होते क्या करते? हाँ, वनवास नहीं भेजते हैं? नहीं भेजते तो क्या करते? वही तो हमें बताओ हैं? प्रजा से बात करते, क्या बात करते? कि भैया हमारी पत्नी पे लांछन ना लगाओ, ऐसी बात करते। मानती तुम्हारी बात कोई? इतनी भोली भाली जनता थी क्या कि तुम्हारे हाथ विनती जोड़ने से मान जाते लोग? सच बताएं, सीता मां को वनवास भेजने में सीता माता का ही भला है। किसका भला है? क्यों? यदि नहीं भेजते तो आप जिस गली में रहते हैं वो गली के सारे लोग आपको गलत बोले, आपके आते जाते खाते पीते, क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? सीता मां वहां रहती तो क्या समाज जीने देती? बोलो, कितने लोग समाज के टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी कुछ दिन पहले, खबर न्यूज में अखबारों में थी। और एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों? उसी बाप ने, जिस बाप ने बेटी को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, हुआ बस इतना कि बेटी कमाने लग गई और कमा करके अपना घर चलाने लग गई तो लोग ताने मारने लग गए, अरे तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो उस बाप को जब लोग ताने मारने लग गए तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मत कमाया कर। वो घर पे एकेडमी चलाती थी, कुछ कोचिंग वगैरह देती थी, तो बाप ने मना किया, बेटी तू कमाया मत कर। तो बेटी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाप जिस गली से गुजरे लोग हंसते, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है। देखो जरा, दुनिया साथ नहीं देती, ताने मारती। और वो तानों का प्रभाव ये पड़ा कि उस बाप ने बंदूक उठाई और अपनी उस बेटी को गोली मार दी जिसको गोद में कभी खिलाया होगा, बाहों के झूले में कभी झुलाया होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए कभी खर्चे दिए होंगे। उस बाप ने गोली मारने के, अब मुझे आप लोग बताइए कि उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मारा, बताइए जिम्मेदार वो बाप है या वो समाज है? बोलो, समाज को दंड नहीं मिला, बाप को जेल हो गई। ऐसे ही सीता मां के केस में समाज दोषी है, ना कि राम ना कि सीता। दोषी कौन? समाज का इतना टॉर्चर होता है ना कई बार कि लोग मर जाते हैं। अभी एक लड़के के बारे में मैंने और सुना, वो मेकअप करता था, एक लड़का था, उसको इतना परेशान किया, उस लड़के ने अच्छा खासा कमाता और उसने आत्महत्या कर ली। केवल लोगों ने उसे गलत गलत बोला, केवल समाज के टॉर्चर के कारण। तो हत्यारा कौन है साहब? बोलो, तुम्हारी गली तुम्हारे मोहल्ले में बैठे हुए जो लोग हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। चार लोग क्या कहेंगे, इन बातों का प्रभाव बहुत मायने रखता है साहब जीवन में। इसलिए कहता हूं कि अपना आचार, अपना विचार, अपना व्यवहार इतना पवित्र रखो कि कोई कुछ ना कहे। और पहली बात तो यह है कि कोई कुछ ना कहे, लेकिन याद रखिएगा कि लोग खाए बिना रह सकते हैं पर कहे बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहने वालों को कहने दो, आप मस्त रहा करो अपनी मस्ती में। कहने वालों से प्रभावित ना हुआ करो।
कहने वाले तो आपको जीने ही ना देंगे, हंसने ही ना देंगे, मुस्कुराने ही ना देंगे। तुम हंसो तो दिक्कत लोगों को, तुम चलो तो दिक्कत लोगों को, तुम कमाओ तो दिक्कत लोगों को, तुम संपन्नता की ओर बढ़ो तो दिक्कत लोगों को, तुम डबल स्टोरी घर बना लो तो दिक्कत लोगों को, तुम घास की झोपड़ी में रहो तो दिक्कत लोगों। अरे कुछ नहीं कर पाया, घास की झोपड़ी में रहता है। अरे इसने बड़ा महल बना लिया, हाँ हाँ बेईमानी किया होगा। दुनिया हर तरफ से कहती है, इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, भौंकने दो मूर्खों को, आप मस्ती से चलो आगे। काश वो बाप दुनिया के चक्कर में ना पड़ता तो ना वो अपनी बेटी को गोली मारता और ना खुद जेल में बैठा होता, हाँ या ना। तो दुनिया के कारण ना, ऐसे ही सीता मां के वनवास में कारण कौन है? बोलो, समाज। समाज का भौं 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 जो दिन भर चालू है, ये जिम्मेदार है। इसलिए मेरी मां सीता मां के वनवास में राम दोषी नहीं है। राम यदि सीता मां को वनवास देना चाहते तो जिस दिन लंका से सीता मैया आई थी उसी दिन सीता मैया को वनवास भेज देते। यदि राम जी को कोई दिक्कत होती सीता माता से तो राम जी उसी दिन त्याग देते ना जिस दिन वनवास से आई थी। फिर वो इतने दिन साथ में क्यों रहे? दिक्कत किसे थी सीता माता से? दुनिया को, समाज को। समाज ने कहा कि भेजिए तो राम ने भेज दिया। अब आप कहो कि किसी के कहने से राम ने क्यों भेज दिया? राम राजा है, राजा का धर्म होता है, जब आप राजा बनेंगे ना तो आपको राजधर्म पढ़ाया जाएगा। अभी आप राजा नहीं हैं इसलिए आपको राजधर्म नहीं पढ़ाया जाता। जब राजा बनोगे तो राजधर्म पढ़ाया जाएगा। और राजधर्म कहता है कि परिवार छूटे तो छूटने दो, पर प्रजा के लिए तुम्हें जीना है और प्रजा के लिए मरना है। राजा के लिए प्रजा ही परिवार होती है। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को त्याग दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से इतना अटैच है कि उसका बेटा भरी सभा में गलत कर रहा है और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। कैसा राजा चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र तो अपनी बहू को न्याय ना दे पाए, लेकिन राम ने तो अपनी जनार्दन, जनता जनार्दन को कहा, चलो तुम्हारी इच्छा है कि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये करता हूं। राम जी ने कहां भेजा अपनी पत्नी को? वनवास नहीं भेजा, किसी संत की कुटिया में भेजा कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी संत के आश्रम में रहेंगे तो संत के यहां रह करके और वो योग्य बनेंगे बच्चे। इसलिए कहां भेजा? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मैया रहीं, लकड़ी लाती, काम करती, किसी पर बोझ नहीं बनी माता सीता कि नहीं जी मैं यहां हूं तो बोझ बन के न खाऊं, नहीं, अपना काम खुद करती, बोझ बन के नहीं रहती। जन्म दिया 2 बच्चों को, लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया, गुरु जी ने पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि जी ने। और जब पढ़ लिख के तैयार हो गए बच्चे तो माता सीता ने कहा अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब सीता मैया बोली कि अब मैं प्रजा को जाकर अपनी पवित्रता की गवाही दूंगी कि मैं शुद्ध हूं। तुम यही तो कहते थे कि सीता मां आप पवित्र हैं या नहीं, अग्नि परीक्षा दो। सीता मैया लवकुश को लेकर गई, सभा लगी। लवकुश से पूछा राम ने कि आप कौन हो? लवकुश ने कहा पिताजी हम आपके पुत्र हैं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी माता कहां है? तब सीता मैया आगे आई। सीता मां ने कहा हे राम, यदि ये आपके पुत्र हो और मैंने आपके सिवा स्वप्न में भी किसी का स्पर्श ना किया हो तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप, प्रजा का लगाया कलंक
सीता पर यदि झूठा है तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी फट गई, पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई और सबके देखते देखते जो आरोप लगा रहे थे कि सीता गलत हैं, अब उनकी आंखें फटी रह गईं, दौड़ के चरणों में गिरना चाहे, माता क्षमा कर दो, क्षमा। माता बोली नहीं, अब आपको हम क्षमा कर रहे हैं, आप सुखी रहिए, पर मैं यहाँ किसके लिए रहूं? जिस जनता का अपनी माता पे भरोसा ही ना हो, उस जनता के बीच में ये माता कैसे रहेगी? रहा वहीं जाता है जहां भरोसा हो, जहां भरोसा ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। सीता मां पृथ्वी फटी और पृथ्वी पर समा गई। सीता माता चाहती तो जिस दिन सीता मां पे आरोप लगा था तो प्रजा यही तो कह रही थी कि हमें अग्नि परीक्षा दे दो सीता मां, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हैं। सीता माता चाहती तो पहले दिन ही अग्नि परीक्षा दे सकती थी, पर नहीं दिया। सीता मां ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि सीता मां को लगा कि अब इन लोगों के बीच में मैं क्यों रहूं, इन्हें तो भरोसा ही नहीं। और रिश्ते भरोसे से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास ही ना हो तो रिश्ते किस बात के? तो सीता मां बोली कि भरोसा इनका रहा नहीं, मैं परीक्षा देकर शुद्ध भी हो गई तो क्या मतलब निकला। पहले सीता मैया बोली कि मैं चली जाऊंगी लीला पूरी करके, लेकिन जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे, इसलिए सीता मां ने सोचा पहले बच्चों को जन्म दे दूं, पाल पोस के उनके पिता को सौंप दूं। पर सीता मां सब काम करके चली गई। अब प्रजा खुश है, अब सीता मां चली गई, अब तो खुश हो ना। बड़ा आरोप लगा रहे थे सीता मां गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। अब तो कलेजे को ठंडक मिली होगी, अब तो मजा आया होगा। ये दुनिया कुछ भी बोलती है मेरी मां, कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। आप लोग बोल के सो जाते हो, पर जिसको बोला है उसे नींद आई होगी। काहे ऐसा बोलते हो मेरी मां? घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल ना सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का नहीं कर सकते तो क्या मत करना। चलो अब बताओ कि सीता माता के वनवास जाने में कारण कौन था? सब बताओ कौन कारण? जोर से बोलो, बोलो मेरी मां। समाज, लोग, लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप लोगों को ये कथाएं केवल ये बताती हैं कि दोषी है समाज, लोग, पर आरोप किस पे लगाया जाता है? राम पर। आरोपी है धृतराष्ट्र, परंतु आप किसे कहते हैं? द्रौपदी।
जो निर्दोष है उसे दोषी करार दिया जा रहा है, और जो दोषी हैं उन्हें निर्दोष छोड़ दिया जा रहा है। तो भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो जिम्मेदार कौन था? बोलो मेरी मां। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अंधा कहते हैं। कौन से अंधे थे वो? पुत्र के मोह में अंधे थे। आप भी पुत्र के मोह में ऐसे अंधे ना बन जाना कि पुत्र कुछ भी करे और आप अंधे बन के तमाशा देखो। बेटा कुछ भी करे और तुम आंखों में पट्टी बांधे घूमो। बाप कैसा हो? जिम्मेदार। मां कैसी हो? जिम्मेदार। अंधे ना बन जाना। पुत्र गलती करे तो उसे समझाओ। शास्त्र चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बेटी और बेटों को, तो आप माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दोस्त होते हैं या सबसे बड़े दुश्मन। आप सही शिक्षा संस्कार दो तो सबसे अच्छे दोस्त, और यदि आपने सही शिक्षा सही परवरिश और संस्कार नहीं दिए तो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन? माता पिता ही। भरी सभा में द्रौपदी चिल्लाती रहीं और चीख चीख कर कहती रहीं। द्रौपदी चिल्लाती रहीं। क्या बोली? द्रौपदी बोली, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जुए में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में
पांचों पति बैठे सभा में, पांचों पति बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कहाँ हैं प्रभु, आप बोलिए, बचाइए, मेरी साड़ी उतारी जा रही है, बचाओ। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा, वो देखेंगे आज मेरा नंगा बदन। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है, महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी की लाज लुटने लगी, सबको बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, सबको बुलाया। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय। शोहरत थी जिनकी, किनकी, पांडवों की शोहरत, शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, देखो समय आज कैसा है बदला, देखो समय आज बदला है कैसा, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। किसी को दया नहीं आ रही है, मैं चिल्ला रही हूं, किस किस का नाम लिया? पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। बने हैं अधर्मी
सभी इस सभा में बने हैं अधर्मी, सभी इस सभा में किसी को न मुझ पे दया आ रही है। हे गोविंद, अब किसी को दया नहीं है, मैंने सबको बुलाकर देख लिया। तब सुनी टेर श्यामा, सुनी टेर श्यामा, सुनी टेर श्याम ने जब द्रौपदी की उन्हें याद आई। भगवान ने जब द्रौपदी की पुकार सुनी तो भगवान को याद आया कि कभी मेरी उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू चीर कर मेरी उंगली पे बांधा। जितने धागे उसने दिए हैं, एक एक धागे की कीमत चुकाने का वक्त आ गया। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब पुकारा तो द्रौपदी ने केवल गोविंद में गो कहा, विंद बोल ना पाई कि द्वारिकाधीश जो भोजन करने बैठे, माँ रुक्मणी भोजन परोस रही हैं। कहा प्रभु थोड़ा खा लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा। भगवान बोले मैं कैसे खाऊं, रुक्मणी मेरी बहन संकट में है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा तो बहन संकट में है तो जाते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? कौन सी बहन? बोले द्रौपदी। अरे तो जाओ, क्या संकट है? बोले उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा जाओ। भगवान बोले मैं कैसे जाऊं, मैं कब से खड़ा हूं कि जाऊं, पर मेरी बहन मुझे बुला ही नहीं रही। वो बुला किसे रही है? अर्जुन को, भीम को, नकुल को, पितामह को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जगत को बुला रही, वो मुझे जगन्नाथ को बुला ही नहीं रही। और जब द्रौपदी ने सबको बुला कर देख लिया कि जगत नहीं आया, तब द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने पुकारा, हे प्रभु मैं सबका, मैं सबकी होकर देख चुकी, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। जब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, द्रौपदी बोली अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद अब आओ, वरना ये लाज चली जाएगी। अब जाए तो मेरी क्या जाएगी, अब तो मैं आपकी। और जब समर्पण किया, पुकारा,
तो पुकारने में देर थी मेरी माँ, गोविंद ने आने में देर नहीं लगाई। प्रकट हो गए, साड़ी बनकर वस्त्र बनकर खिंचने लगे। थक गया दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी चिनारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। मूर्ख दुशासन, ये वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। थक गया दुशासन, कपड़े ना उतार पाया। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं ना साहब, उसकी लाज कोई लूट क्या पाएगा। जिसके सम्मान को ईश्वर रखते हो, उसका अपमान कौन करेगा। इसलिए मेरी मां, भरोसा जगत पे ना रखिएगा, भगवान पे रखिएगा। जब भगवान आपको बचाते हैं ना, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए हम पुकारें द्रौपदी के प्रेम से, द्रौपदी की तरह पुकारें, द्रौपदी के भाव की तरह पुकारें। जब भगवान हैं तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे थे। अर्जुन महाभारत कब जीते। अर्जुन महाभारत उसी दिन जीत गए जब उन्होंने अपने रथ को भगवान को सौंप दिया। जब सौंप देता है भक्त, उसी दिन जीत जाता है। आप क्यों रखे हो अपने पास, सब सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं
मेरा तो श्याम से नाता है। हम क्यों घबराएं, द्रौपदी क्यों घबराएं? हम संसार पे भरोसा करें तो घबराएं, जगन्नाथ पर भगवान पर भरोसा करें तो क्यों घबराएं? ऐसे ही द्रौपदी पर संकट आया और भगवान ने द्रौपदी को हर संकट से दूर किया। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं, यदि आप भी भगवान के आश्रित रहेंगे तो भगवान आपकी भी लाज बचाएंगे। हम सबकी लाज रखने वाले कौन हैं?